देखिए हमने अभी तक चेंज ऑफ स्टेट को स्टडी कर लिया कि फेज चेंज कैसे होता है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और इसका रिवर्स भी किया जा सकता है, गैस को लिक्विड में या लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, या सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होगा सब्लिमेशन, या गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होगा होरफ्रॉस्ट, या इसको डिपोजिशन बोला जाता है। तो इसको हमने स्टडी किया था अभी तक। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रिपल पॉइंट। और ट्रिपल पॉइंट में हम एक क्रिटिकल पॉइंट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। तो पहले ट्रिपल पॉइंट को समझते हैं, व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट। देखिए बेसिकली जब भी फेज चेंज होता है, फेज मतलब स्टेट, जब भी फेज चेंज होता है तो उस समय पे क्या कांस्टेंट रहते हैं। हमने स्टडी कर रखा है कि उस समय पे टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि उस समय पर हम जो हीट प्रोवाइड कर रहे होंगे वो आसपास के पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में यूटिलाइज होगी, और वो पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स से अलग बाहर निकल करके उस फोर्सेस को ओवरकम करते हुए दूर हो जाएगा पार्टिकल, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो किसी दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि फेज चेंज में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और हम लोग क्या करते हैं, इनके कुछ ग्राफ बनाते हैं। जैसे सब्सटेंसेस के फेज चेंज होते हैं तो हम उनके क्या बनाते हैं, उनके ग्राफ बनाते हैं, और ये जो ग्राफ होता है इसको फेज डायग्राम बोलते हैं। फेज डायग्राम, फेज डायग्राम की क्या स्पेशलिटी है, इसकी ये स्पेशलिटी है कि एक एक्सिस को हम लोग यूज करेंगे प्रेशर एक्सिस के लिए, और जो दूसरी एक्सिस होगी उसको हम लोग यूज करेंगे टेम्परेचर एक्सिस के लिए। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि प्रेशर टेम्परेचर जो कर्व होता है, पीटी कर्व बोला जाता है इसको, प्रेशर टेम्परेचर कर्व, इनको बोलते हैं फेज डायग्राम। तो प्रेशर और टेम्परेचर के कर्व को फेज डायग्राम बोलते हैं। तो अभी मैं वाटर का फेज डायग्राम बनाता हूँ, फिर हम लोग ट्रिपल पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि ट्रिपल पॉइंट क्या होगा। तो इस ग्राफ के अंदर देखिए क्या क्या बातें आपको याद रखनी है। Here on the y-axis we are representing the pressure, and on the x-axis we are representing the temperature. टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में लिखा जा रहा है टेम्परेचर, और प्रेशर को हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, एटीएम में। तो यहाँ पर सबसे पहले टेम्परेचर दिखाते हैं। सबसे मिनिमम टेम्परेचर आपको पता है कितना होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस, जिसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, केल्विन में बोलेंगे तो 0 केल्विन बोला जाएगा, डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे तो -273.15 लिखेंगे। तो यहाँ पर कहीं पर हम लोग लिख देते हैं कि टेम्परेचर कितना है, -220 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इंक्रीज होते होते कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फिर और इंक्रीज करेंगे तो हम एक स्टेट और ले लेते हैं यहाँ पे, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इसमें अब हम लोग ग्राफ को डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर एक कर्व बनाएंगे हम लोग, जो कि इसको हम लोग ओरिजिन लिखेंगे ओ। यहाँ पर जो भी पॉइंट है हम उसको टी से लिख देते हैं, ट्रिपल पॉइंट इसी को बोला जाएगा, जो पॉइंट मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमने ये कर्व बनाया, दिस कर्व विल रिप्रेजेंट सम फेजेस, और इसके बाद में अच्छा ये 0 डिग्री सेल्सियस के बाद तक जाना चाहिए ये कर्व, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या दिखाना है, ट्रिपल पॉइंट दिखाना है। तो एक टेम्परेचर मैं यहाँ पे और लिखता हूँ, फिर हम इसको ज्वाइन करते हैं। वो टेम्परेचर है 0.01 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस होगा, और इसके आसपास एक पॉइंट और लेंगे जहाँ पे लिखा जाएगा 0.01 डिग्री सेल्सियस, ये वाला पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ तक हमें इस कर्व को लेकर के आना है पहले। ओके, इसके बाद में एक कर्व इधर बनाएंगे, दिस कर्व, और एक कर्व इस तरफ चलेगा ऐसा, और ये जो पॉइंट होगा इसको बोला जाएगा ट्रिपल पॉइंट। तो हम इसको कुछ नेमिंग कर देते हैं, जैसे कि ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग टी लिख देते हैं, ये हो गया ओ टी, इसको ए और इसको बी लिख देते हैं। तो ये कर्व हो गए। ओके, अब इसमें ये जो कर्व है ये कुछ फेजेस को बताएगा। ये सॉलिड फेज है, यहाँ पर लिक्विड फेज है, और लास्ट वाला जो है वो गैस फेज है, वेपर है। तो वाटर वेपर लिख दो या गैस लिख दो, एक ही बात है। अब इसमें हम लोग प्रेशर की टर्म्स में लिखते हैं। जहां पर ट्रिपल पॉइंट है वहां पर प्रेशर है
0.006 atm. So here the pressure is 0.006 atm में आएगा ये प्रेशर। और इस पर हम एक टॉप पॉइंट और दिखाते हैं जहां पर 280 atm प्रेशर है। 218 atm प्रेशर है और इसको हम लोग एक टेम्परेचर लाइन से मिलाएंगे, दैट विल बी 374 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर इसको ज्वाइन करते हैं हम लोग here, और इसके सामने यहाँ पर 374, तो 100 को हम यहाँ कहीं लिख देंगे। सो दिस टेम्परेचर इज 374 डिग्री सेल्सियस। 100 को हम इससे आगे लिख देंगे। ये बी पॉइंट हो गया। ओके, अब देखिए सबसे पहले ये कौन कौन से कर्व हैं इनके बारे में सीख लो। इसमें मेरे को 3 कर्व दिखाई दे रहे हैं। जो पहला कर्व ओ से स्टार्ट हो रहा है और टी तक जा रहा है, तो इसमें हम लोग लिखते हैं डायग्राम की इंफॉर्मेशन को। तो जो ओटी कर्व आपको दिखाई दे रहा है इस ग्राफ के अंदर, दिस ओटी कर्व इज रिप्रेजेंटिंग द सब्लिमेशन कर्व। इस कर्व को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन कर्व बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कौन सी दो स्टेट को एग्जिस्ट करती हैं? तो आंसर है सॉलिड और गैस। सॉलिड और गैस। तो अगर आप टेम्परेचर इससे कम करोगे और प्रेशर इससे कम रखोगे तो उस केस में सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वो वाली स्टेट है जहां पर ये वो कर्व है जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये कौन सी स्टेट दोनों को एग्जिस्ट करती हैं। ये सॉलिड है, इधर वाला जो पार्ट है ग्राफ का, दिस इज सॉलिड। और इस ग्राफ का जो दूसरा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दिस पार्ट, ये जो पार्ट है ये कौन सा है? ये वेपर है, ये गैस पार्ट है। और ये ग्राफ किसके लिए बनाए गए? ये जो फेज टेम्परेचर, ये जो प्रेशर टेम्परेचर कर्व मैंने बनाया है, ये किसके लिए बनाया है? कौन से सब्सटेंस की बात कर रहे हैं हम? वाटर की बात कर रहे हैं। और ये जो स्टेट आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द गैस स्टेट। ये गैस स्टेट है यहां तक। इसके बाद आ जाएगा क्रिटिकल पॉइंट, और वो जो क्रिटिकल पॉइंट होगा उसके बाद सुपर क्रिटिकल फेज आएगा, उसको भी डिस्कस करेंगे अभी। ओके, तो इस डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा है कि ओ से ओटी कर्व, ये ओ पॉइंट है और ये टी है, दिस इज सब्लिमेशन कर्व। एंड टी ए, टी से ए तक ये वाली जो लाइन आपको इसमें दिखाई दे रही है स्ट्रेट लाइन, दिस इज टी ए कर्व। ये जो कर्व है इसको बोला जाएगा सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो हम इसको फ्यूजन कर्व बोल देते हैं, या लिक्विड से डायरेक्ट सॉलिड में बदलेगा। तो यहाँ पर कौन सी दो स्टेट को एग्जिस्ट करती हैं? सॉलिड एंड लिक्विड। और तीसरा कर्व कौन सा है? टी बी। तो इसमें ये जो कर्व आपको दिखाई दे रहा है टी बी कर्व, ये कर्व किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा वेपोराइजेशन को, मतलब कि बॉइलिंग को। तो हम यहाँ पर इस कर्व का नाम क्या लिख देते हैं? वेपोराइजेशन कर्व लिख देते हैं। तो इस डायग्राम में अब आपको कर्व के नाम पता लग चुके हैं। ये जो पहला कर्व है ये सब्लिमेशन कर्व है, दिस इज फ्यूजन कर्व, एंड दिस इज वेपोराइजेशन कर्व। और इसके सेंटर में जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। तो ये एक ऐसा टेम्परेचर और प्रेशर का पॉइंट है जहां पर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट को एग्जिस्ट करती हैं। तो क्या बोलेंगे? द टेम्परेचर एंड द प्रेशर एट विच all the states, solid, liquid and gas state coexist, all the three state coexist। तो ये वो टेम्परेचर और प्रेशर है जहां पर वाटर का ट्रिपल पॉइंट आता है। और ट्रिपल पॉइंट पर टेम्परेचर कितना है? ट्रिपल पॉइंट पर टेम्परेचर है 0.01 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज द टेम्परेचर। और प्रेशर कितना है? प्रेशर है 0.0068 atm। सो दिस इज द प्रेशर। तो इतने टेम्परेचर और इतने प्रेशर पर एक पॉइंट आएगा जहां पर आपको वाटर तीनों स्टेट में दिखाई देगा। एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर वाटर आपको तीनों स्टेट में दिखेगा। सॉलिड मतलब कि आइस भी दिखेगी उस बीकर के अंदर, उस बीकर के अंदर वो आपको लिक्विड स्टेट में भी दिखेगा, और उस बीकर के अंदर आपको वेपर भी दिखाई देगी। तो तीनों स्टेट आपको दिखेंगी। उस टेम्परेचर और प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। सो दिस इज द ट्रिपल पॉइंट। ये जो पॉइंट है इसको इसीलिए मैंने टी से लिखा था। तो ये किसका ग्राफ है? ये वाटर का ग्राफ है, प्रेशर टेम्परेचर कर्व है। अगर आप इसको केल्विन में लिखना चाहते हैं तो केल्विन में भी लिख सकते हैं। केल्विन में ये टेम्परेचर आएगा 273.16 केल्विन। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे। ये हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था कैसे किया जाता है। ओके, अब इसमें इंपॉर्टेंट बातें सुनो। सबसे पहली बात कि अगर मैं इसके टेम्परेचर को कम करूं और प्रेशर को भी और डिक्रीज करूं तो आपको
वाटर कौन सी स्टेट में दिखेगा आपको? वाटर अगर इस कर्व पे चल रहे हो, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई टेम्परेचर ले लिया -10 डिग्री सेल्सियस, तो ये -10 डिग्री सेल्सियस की लाइन में यहाँ ड्रॉ करता हूँ। यहाँ 0.01 है, इससे कम करेंगे, सो हेयर द टेम्परेचर इज -10 डिग्री सेल्सियस। तो -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये देखो, ये यहाँ पर इसको ज्वाइन कर रहे हैं, डॉटेड लाइन से इसको हम दिखाएंगे, तो ये यहाँ पर इसको मिल रहा है। तो बेसिकली अप्रोक्सीमेटली 200 एटीएम पर 200 एटीएम पर मेल्टिंग पॉइंट कितना हो जाता है आइस का? ये कल ही डिस्कस किया था हमने। 200 एटीएम प्रेशर पर आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना हो जाता है? -10 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। तो जब आप प्रेशर इंक्रीज कर दोगे, 200 एटीएम तक प्रेशर ले जाओगे और टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस होगा, तब भी वो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तब भी वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कल का डिस्कशन था हमारा। 200 एटीएम पर -10 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है। और ये कर्व देख लो, ये पॉइंट देख लो, यहाँ पर मीट कर रहा है, इतना प्रेशर और ये इतना टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस, तो ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये पढ़ा था हमने, प्रेशर इंक्रीज करने से मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है? मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। किसके लिए? एक्सेप्शन में पढ़ा था हमने, ये वाटर के लिए था सिर्फ। प्रेशर इंक्रीज करने से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर हमें इसके बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाना है तो 100 डिग्री सेल्सियस का पॉइंट लेना पड़ेगा। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम कर चुके हैं और प्रेशर को भी क्या कर, प्रेशर भी क्या हो चुका है? प्रेशर भी अगर इंक्रीज हो चुका है, तो उस केस में क्या होगा? लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट कितने डिग्री पर होगा? चलिए यहाँ पर जो प्रेशर है, तो मैं आपको प्रेशर की एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है कि यहाँ पर प्रेशर है 1 एटीएम। अब इसको भूल जाइए, ये वाला कैलकुलेशन जो हमने यहाँ लिखी थी, ये वाली ऑब्जर्वेशन जो लिखी थी, ये मेल्टिंग पॉइंट के लिए था। अब हम बात करते हैं 1 एटीएम प्रेशर है, नॉर्मल प्रेशर है। नॉर्मल प्रेशर पर ये लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा? गैस में कन्वर्ट होगा। और ये जो टेम्परेचर होगा ये कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है कितने प्रेशर पर? 1 एटीएम प्रेशर पे। तो प्रेशर जब 1 एटीएम है तो 100 डिग्री सेल्सियस आप इसका टेम्परेचर करोगे तो ये लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद अब हमने इसके प्रेशर को इंक्रीज किया, तो प्रेशर को जैसे ही इंक्रीज करेंगे 1 से कितना कर देंगे? 2 एटीएम कर देंगे। प्रेशर को 1 से 2 एटीएम करोगे। अब 2 एटीएम पर ग्राफ यहाँ पर जाकर के मिलता है, यहाँ पर जाकर के मिलता है, तो यहाँ पर तो टेम्परेचर कुछ और है, यहाँ पर टेम्परेचर आएगा 120 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे टेम्परेचर आ रहा है 120 डिग्री सेल्सियस। तो जब प्रेशर 1 एटीएम था तब बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये डिस्कस किया था हमने, प्रेशर इंक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो जैसे ही प्रेशर मैंने वाटर का 1 एटीएम से 2 एटीएम किया, 2 एटीएम प्रेशर पर 100 डिग्री सेल्सियस पर अब वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट नहीं होगा। अब 2 एटीएम प्रेशर की लाइन यहाँ पर इसके साथ मिलती है, तो ये पॉइंट आएगा। इसके सामने जो टेम्परेचर है वो कितना है? 120 डिग्री सेल्सियस। तो प्रेशर डबल करते ही इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से 120 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो 120 डिग्री सेल्सियस पे अब ये वाटर जो है वो गैस में कन्वर्ट होगा, मतलब कि बॉयल होगा। ओके, तो ये इसके डिस्कशन थे। तो कल हमने इसको बिना ग्राफ के डिस्कस किया था, अभी मैंने आपको ग्राफ के साथ में बता दिया, मेल्टिंग पॉइंट का भी और बॉइलिंग पॉइंट का भी, दोनों का। और ये जो टेम्परेचर यहाँ पे लिखा हुआ है, बी पॉइंट जहां पर मीट कर रहा है एयर, दिस टेम्परेचर इज 374 डिग्री सेल्सियस। 374 डिग्री सेल्सियस। और इधर प्रेशर की लाइन के साथ अगर इसको प्रेशर एक्सिस के साथ इसको ज्वाइन किया जाए तो कितना प्रेशर है? 218 ATM। तो ये जो टेम्परेचर है ये वाटर का क्रिटिकल पॉइंट है, ये वाटर का क्रिटिकल पॉइंट है। अब ये क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है उसके बारे में सुनो। और कितने डिग्री सेल्सियस पे? तो आंसर है टेम्परेचर आपको करना पड़ेगा वाटर का 374 डिग्री सेल्सियस। और कितने प्रेशर पर आएगा ये क्रिटिकल पॉइंट? 218 ATM पे आपको ये क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। तो जब आप वाटर का टेम्परेचर 374 डिग्री सेल्सियस कर चुके होंगे और प्रेशर 218 ATM पर होगा, उस समय पर अब आप इसका टेम्परेचर राइज करोगे तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा।
अगर आप इसका प्रेशर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर तो राइज होगा, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो उससे कोई चेंजेस नहीं आएंगे इसके बॉइलिंग पॉइंट में। तो 218 एटीएम पे इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाता है, 374 डिग्री सेल्सियस। तो मैं प्रेशर इंक्रीज करता जा रहा था, 218 एटीएम पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो चुका है, 374 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि अब अगर वाटर को आप बॉयल करना चाहते हैं ना, तो आपको टेम्परेचर 374 डिग्री सेल्सियस करना पड़ेगा, तब जाकर के वो वाटर गैस में कन्वर्ट होगा। अब इसके बाद अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट में कोई चेंज नहीं आएगा। इसके बाद अगर आप 218 से 220 कर देते हैं तो हम देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट की ये मैक्सिमम लिमिट आ चुकी है, अब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अब एक सुपर क्रिटिकल फेज आ चुका है। सुपर क्रिटिकल फेज क्या है, या क्रिटिकल पॉइंट बोल सकते हो आप इसको। सुपर क्रिटिकल फेज का मतलब है कि अब आपको उस बीकर के अंदर दोनों स्टेज दिखेंगी, लिक्विड वेपर बोला जाएगा उसको, लिक्विड वेपर की स्टेज आ जाएगी। लिक्विड वेपर की स्टेज क्या होती है, देखिए जैसे मेरे पास ये बीकर था, इसके अंदर ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, हमने इसको 374 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर रखा है और हम देख रहे हैं कि वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और प्रेशर कितना है, 218 एटीएम है इसके सराउंडिंग का प्रेशर। अब हमने प्रेशर को और इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, अब इसमें क्या चेंजेस दिखेंगे, देखो अब बॉइलिंग पॉइंट नहीं बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट 374 ही रहेगा। लेकिन अब ये जो स्टेज आएगी वो क्या स्टेज होगी, तो ये जो क्लोज कंटेनर होगा इसमें आपको लिक्विड भी दिखाई देगा, तो ये जो पार्टिकल है ये लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा, तो ये आसपास के मॉलिक्यूल से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करते हुए यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया, और कोई वेपर का मॉलिक्यूल आएगा और ऐसा आकर के इससे कोलाइड करेगा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोनों की डेंसिटी इक्वल हो जाएगी, तो आप पहचान नहीं पाओगे कि कौन सा लिक्विड है और कौन सी वेपर है। तो बेसिकली दोनों स्टेजेस, दोनों फेज आ जाएंगे। लिक्विड वेपर, इसको लिक्विड वेपर फेज बोला जाता है, या आप इसको सुपर क्रिटिकल फेज बोल सकते हो। कितने प्रेशर पे आएगा, 218 एटीएम पे आएगा। 218 एटीएम पे ये मैक्सिमम इसका बॉइलिंग पॉइंट है, इससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज नहीं हो सकता वाटर का, इससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट नहीं इंक्रीज हो सकता वाटर का, इसीलिए इसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। अब इससे ज्यादा प्रेशर करोगे तो लिक्विड वेपर फेज मिलेगा आपको, और लिक्विड वेपर फेज का मतलब क्या है कि लिक्विड के पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट हो रहे होंगे, वेपर के पार्टिकल लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे होंगे, दोनों प्रोसेस एक साथ दिखेंगे। लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वापर जो वाटर है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, गैस में, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, और जो वेपर है वो वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो दोनों फेज आपको इसमें दिखाई देंगे, इसको लिक्विड वेपर फेज बोलते हैं, सुपर क्रिटिकल फेज या क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो हर एक सब्सटेंस का एक क्रिटिकल पॉइंट होता है कि जहां तक आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मैक्सिमम हो जाता है। अब इसके बाद अगर आप और प्रेशर इंक्रीज करोगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज नहीं होने वाला। सो दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट, ये क्रिटिकल पॉइंट होता है। और ये हमने डिस्कस कर लिया कि जब आप प्रेशर को, जब आप टेम्परेचर को -10 डिग्री सेल्सियस करोगे, ये आइस है -10 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन ये -10 डिग्री सेल्सियस पे भी क्या हो रही है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। सिर्फ एक ही केस में हो सकती है, जब आप इसका प्रेशर इंक्रीज कर दोगे। तो -10 डिग्री सेल्सियस पर ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन प्रेशर आपको हाई करना पड़ेगा 200 एटीएम। तो प्रेशर इंक्रीज करने से हमने इसके मेल्टिंग पॉइंट को कम कर दिया, -10 डिग्री पर भी मेल्ट हो गया। इसके मैंने आपको एग्जाम्पल क्या बताए थे, रेलिगेशन। रेलिगेशन में क्या पढ़ा था हमने कि हमारे पास एक आइस की स्लैब थी, उसके अंदर हमने वायर को सस्पेंड किया था, 5 किलोग्राम के वेट लगाए थे, वो वायर उसको क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ से बाहर निकल जाती है। तो जहां पर प्रेशर इंक्रीज होता है वहां पर मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है और आइस जो है मेल्ट हो जाती है और वायर उसमें से पास हो जाती है। फिर दोबारा से प्रेशर नॉर्मल होता है तो आइस रीफ्रीज हो जाता है, तो वाटर जो है वो रीफ्रीज हो जाता है और आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो वायर जो है वो ग्लास स्लैब को तोड़े बिना उसको क्रॉस कर जाती है। इसी तरह से स्केटिंग का एग्जांपल बताया था मैंने आपको, आइस स्केटिंग। आइस स्केटिंग में क्या होगा, स्केट बोर्ड होगा, तो स्केट बोर्ड के ऊपर जब पर्सन खड़ा होता है तो उसका जो वेट का प्रेशर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो उस प्रेशर के कारण वो आइस मेल्ट हो जाएगी स्केट बोर्ड के नीचे की जो आइस है। उसके मेल्ट होने से लिक्विड वाटर बनेगा और फ्रिक्शन कम हो जाएगा, तो स्केट बोर्ड उस पर स्लिप हो सकता है। और स्लिप होकर के जैसे ही स्केट बोर्ड आगे जाएगा
फिर से प्रेशर नॉर्मल हो गया। जब तक हम आइस पे खड़े थे तब तक प्रेशर बढ़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही आगे निकल गए तो प्रेशर फिर से 1 atm हो गया। प्रेशर फिर से कम हो गया, वो दोबारा से जम जाएगी। तो बेसिकली यही तो मैं आपको बता रहा था कि प्रेशर इंक्रीज होने से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। और इसमें क्या डिस्कस किया, 1 atm प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, और 2 atm प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाता है 120 डिग्री सेल्सियस। तो प्रेशर इंक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। कारण मैंने आपको बता दिए थे, कारण क्या था, प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर की तरफ राइज नहीं कर पाएंगे, वो अभी भी टाइटली पैक्ड रहेंगे। आप उसको हीट एनर्जी दे रहे हो, 100 डिग्री सेल्सियस पर ले जा चुके हो, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ नहीं जा रहे हैं, आसपास के अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ते हुए बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो इसके लिए फिर आपको टेम्परेचर 120 डिग्री करना पड़ेगा, तब जाकर के उन पार्टिकल्स को इतनी एनर्जी मिलेगी कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करते हुए फ्री हो जाएंगे और वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये क्रिटिकल पॉइंट भी डिस्कस कर लिया हमने, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। इसके लिए एक और ग्राफ होता है, वो आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेगा, नोट्स में मिल जाएगा। ये तो वाटर का प्रेशर टेम्परेचर कर्व है। इसी तरह से आप CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के भी प्रेशर टेम्परेचर कर्व को स्टडी कर सकते हैं। तो उसको आपको देखना है, एनसीईआरटी बुक में गिवन है इसका CO2 का कर्व। उसमें भी आपको क्या मिलेंगे, एक तो ट्रिपल पॉइंट मिलेगा, ऐसा प्रेशर और ऐसा टेम्परेचर होगा जहां पर CO2 सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट में दिखेगी आपको। इसके अलावा ड्राई आइस कैसे बनती है वो आपको यहाँ से पता लगेगा, सब्लिमेशन कर्व आएगा, सेम ग्राफ आएगा, इसका भी अप्रोक्सीमेटली सेम ग्राफ होगा, बस यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यूज अलग होंगी। तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होती है, तो उसमें 1 atm यहाँ पर आएगा, और ये नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर होगा 20 डिग्री सेल्सियस, -78 डिग्री सेल्सियस। तो 1 atm प्रेशर रखा जाता है, और -78 डिग्री सेल्सियस जैसे ही आप उसका टेम्परेचर करोगे तो वो गैस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2, जिसको ड्राई आइस बोला जाता है, सब्लिमेशन दिखाएगा। वाटर भी सब्लिमेशन प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर सकता है क्या, तो आंसर है यस। ये रहा सब्लिमेशन का एग्जांपल, ये सब्लिमेशन कर्व है, ओटी कर्व। तो अगर मैं इस पर एक पॉइंट कंसीडर करता हूं, जैसे कि ये -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और ये प्रेशर है, ये प्रेशर काफी कम है, इसकी वैल्यू लिखता हूं मैं, दिस प्रेशर इज 0.001 atm, इतना लो प्रेशर है। तो -10 डिग्री सेल्सियस पर जब आप वाटर को रखोगे और इतना लो प्रेशर कर दोगे, तो उस समय पर आइस डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो सकती है, गैस में, और गैस डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो सकती है, आइस में कन्वर्ट हो सकती है। तो वाटर का भी सब्लिमेशन पॉइंट हो सकता है, ये सब्लिमेशन कर्व है। टेम्परेचर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया, तो जब तक टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, फिर लास्ट में जाकर के ट्रिपल पॉइंट आ जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये सारा सब्लिमेशन ही होगा, सॉलिड से गैस बनेगा या गैस से सॉलिड बनेगा। तो वाटर का भी सब्लिमेशन हो सकता है स्पेशल कंडीशंस में, एट वेरी लो प्रेशर एंड एट वेरी लो टेम्परेचर।